एक मित्र ने प्रश्न पूछा है कि विपश्यना करते समय कायानुपश्यना को इतना महत्व क्यों दिया जाता है, जबकि विपश्यना का काम तो आनापान सति योग से भी हो जाता है। वेदनाएं उसमें भी देखी जा सकती हैं, महसूस की जा सकती हैं। चित्त को महसूस किया जा सकता है। चित्त में जो विषय लगे हैं, जो विकार हैं, वह भी देखे जा सकते हैं। फिर कायानुपश्यना पर इतना जोर क्यों दिया जाता है? विपश्यना कायानुपश्यना के बिना हो ही नहीं सकती। यह मैं क्यों कह रहा हूं? काया जिसको हम देख सकते हैं, काया जिस पर हम वेदनाओं को महसूस करते हैं, काया जिसका हम अनुभव स्थूल आंखों से कर सकते हैं, क्योंकि हम अभी दृश्य को देखते हैं आंखों से, तो हमें सच दिखाई देता है, सत्य का अनुभव होता है। क्योंकि आंखों से दिखाई दे रहा है, इसलिए हम मानते हैं कि हाँ, यह है। जिसको हम आंखों से नहीं देखते, उसको महसूस करते हैं अपनी ज्ञानेंद्रियों से, तब कहते हैं हाँ, यह महसूस हो रहा है। लेकिन काया बिल्कुल ही स्थूल है। सतिपट्ठान सुत्त में बुद्ध हमें कायानुपश्यना के बारे में विस्तार से बताते हैं। काया में दुख महसूस हो सकते हैं, काया में दुख दिखाई देते हैं। कहीं चोट लग जाए शरीर में, दिखाई देता है। लहू बहता है, दिखाई देता है। आंख से पानी आता है, आंसू निकलते हैं, दिखाई देता है। बुद्ध कहते हैं काया को देखो तो सही। इस काया को देखकर भी तुम्हें अगर बैराग नहीं होता, तो फिर तुमने काया को देखा ही नहीं। इस काया में दुख दिखाई देता है, इस काया में गंदगी के सिवाय कुछ भी नहीं। बुद्ध कहते हैं तुम सही से देखते ही नहीं। क्या तुम्हें मवाद दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें अपनी नाक दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हें अपनी लार दिखाई नहीं देती? क्या तुम्हें अपना पसीना दिखाई नहीं देता? क्या तुम्हें अपना लहू दिखाई नहीं देता? इतनी अरुचि हो जाती है इन सब को देखकर। क्या तुम्हें अपनी पेशाब दिखाई नहीं देती? और अपनी गंदगी, अपनी पॉटी दिखाई नहीं देती? इस शरीर में कितनी गंदगी है, और तुम इस शरीर के साथ ऐसे चिपके हुए हो। तुम इस शरीर के साथ, शरीर से भोग करना चाहते हो, जिसमें दुर्गंध ही दुर्गंध है। पसीने से बदबू आती है, पाखाने से बदबू आती है, पेशाब से बदबू आती है, लहू से, वीर्य से, नाक से, कान से, आंख से बदबू के सिवाय क्या आता है? बुद्ध हमें इस काया को अच्छे से समझने के लिए कहते हैं कि यह काया जिसके लिए हम कितने बुरे बुरे कर्मों को, पाप कर्मों को अंजाम देते हैं, जिस काया को हम भोग लेना चाहते हैं, वासना
काम वासना जागती है इस काया से, क्योंकि हम बेहोशी में इस काया को देख ही नहीं पाते। इस काया से कितनी अरुचि पैदा होती है, इस काया से क्या निकलता है, क्या खूबसूरती है इस काया की। पल पल यह क्षीण हो रही है, पल पल इसमें से दुर्गंध निकल रही है। नहाते हैं, साफ मालूम होती है, और थोड़ी ही देर में फिर पसीना निकलता है, फिर इसमें से दुर्गंध उठनी शुरू होती है। हम उसको छिपा लेना चाहते, हम असलियत को, सत्य को ढक लेना चाहते, हम उसमें इत्र छिड़क देते हैं। और सत्य को ढांक लेने से असत्य को बाहर से लीपापोती करके सत्य समझ लेने से कुछ हासिल नहीं होता, बल्कि एक दुविधा की स्थिति पैदा हो जाती है और धीरे धीरे मनुष्य झूठ का पुतला बन के रह जाता है। और यह झूठ का पुतला किसी और ने नहीं बनाया, वो स्वयं अपने को झूठ का पुतला बना देता है। सतिपट्ठान सूक्त में बुद्ध कहते हैं, अपनी काया को अलग अलग तरीके से देखो। तुम्हें नहीं दिखाई देता, इस काया में हवा है, उससे यह काया बनती है। इस काया में पानी है, उससे यह काया बनती है। इस पानी में, इस काया में अग्नि है, उससे यह काया चलायमान होती है। इस काया में मिट्टी है, धरती का रूप है, उससे यह काया चलायमान होती है। यह चार धातु हैं, क्या तुम्हें दिखाई नहीं देती? न मिले पानी, पानी की कमी हो जाए, यह शरीर बना नहीं रह सकता। न मिले हवा, यह शरीर बना नहीं रह सकता। न मिले अग्नि, न मिले ताप, न मिले सूर्य का प्रकाश, यह शरीर बना नहीं रहता। यह किस तरीके से जुड़ा हुआ है, इन चार धातुओं से किस तरह से पिरोया हुआ है, किस तरह से बंधा हुआ है और चलायमान होता है। इस काया को अच्छी तरह से इसका निरीक्षण करो। निरीक्षण करने से यह चार धातुएं प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देने लगेंगी। इतना एकांत चाहिए, इतनी स्थिरता चाहिए मन की, कि यह चार धातुएं इस शरीर में गुजरती हुई, चलती हुई महसूस होने लगे। और फिर इस शरीर में दुख, इस शरीर में दुख दिखाई देने लगे, दुख महसूस होने लगे। चार आर्य सत्य इस शरीर में महसूस हों, इसलिए कायानुपश्यना की अनिवार्यता है। प्रश्न पूछा कि कायानुपश्यना की क्या आवश्यकता है? इसलिए आवश्यकता है क्योंकि बिल्कुल ही स्थूल है। इसमें महसूस हो सकता है,
इसमें अनित्यता का पता चल सकता है। इसलिए कायानुपश्यना की आवश्यकता है। अगर अनित्यता पता न चले तो मनुष्य का आध्यात्मिक विकास नहीं हो सकता। सतिपट्ठान शुद्ध अनित्यता, अनात्मता, दुख, इन तीनों को समझने के लिए बहुत जरूरी है। अनित्यता का आभास होना चाहिए इस शरीर से। क्या हमको अनित्यता का एहसास होता है? अनित्यता का एहसास होता है, सांस जाती है अंदर, रुकती नहीं, बाहर आ जाती है। नित्यता कुछ भी नहीं। अब अगर अगली सांस ना आए तो अनित्यता पता चलती है। फिर अगली सांस आ जाती है, लगता है कि जीवन नित्य है, ऐसे ही चलता रहेगा। फिर सांस बाहर निकल जाती है, फिर एक नई सांस आ जाती है, फिर जीवन में नित्यता का आभास होता है। लेकिन जीवन में अनित्यता का आभास होना चाहिए। अनित्यता आध्यात्मिक विकास के लिए अनिवार्यता है। अनित्यता इस बात का द्योतक है कि यह जीवन क्षणभंगुर है। इसकी यह असलियत नहीं, यह बना नहीं रह सकता, ये चला जाएगा। और अनित्यता को देखने के लिए वेदनाओं को महसूस करना जरूरी है। अगर वेदनाएं महसूस नहीं हुई, वेदना उठी और फिर उनका व्यय हो गया, फिर अस्त उदय हुआ, फिर अस्त हो गया, फिर उदय हुआ, फिर अस्त हो गया। लगातार वेदनाओं का अनुभव करना अनित्यता का एहसास दिलाता है कि नित्य कुछ भी नहीं। अभी बना, अभी फिर उजड़ गया, फिर बिखर गया, फिर बिगड़ गया। ऐसे ही सुख आता है, खुशी मालूम होती है, थोड़ी ही देर में विदा हो जाता है, फिर वो खुशी भी विदा हो जाती है। अनित्य है, अनित्यता का एहसास होता है। इसलिए कायानुपश्यना जरूरी है। इसमें अनित्यता का एहसास होता है, इसमें क्षणभंगुरता का पता चलता है, इसमें जीवन इन सांसों की पूंजी पर टिका है और कितनी सांसों की पूंजी हमारे पास है, उतना ही यह जीवन चलने वाला है। एक सांस भी अतिरिक्त नहीं आ सकती। अनित्यता का एहसास होता है कि नित्य नहीं है, एक दिन चला जाएगा। कायानुपश्यना से चार आर्य सत्यों का पता चलता है कि दुख है और दुख जुड़ा हुआ है, समुदाय है इसका, और दुख का निरोध भी हो सकता है। क्योंकि हर पल दुख विदा हो रहा है, एक नया दुख पैदा हो जाता है, फिर विदा हो जाता है, फिर नया दुख पैदा हो जाता है। कभी सुख, कभी दुख, कभी सुख, क्षणिक दुख, बस चलता ही रहता है। नित्य कुछ भी नहीं। अनित्यता गहरे में बैठ जाए कि नित्य कुछ भी नहीं, सब कुछ ही क्षणभंगुर है, अभी है और अभी विनश जाएगा। बुद्ध कहते थे, ओस की बूंद की तरह है यह जीवन, अभी है और सूर्य की पहली रश्मि पड़ी नहीं कि उसकी गर्माहट से
यह लुप्त होने लगती है। यह ओस की बूंद कब धरा में समा जाएगी कोई नहीं जानता। बस क्षण क्षण की बात है। इतनी ही नित्यता है, बाकी नित्यता कुछ भी नहीं। सब कुछ ही अनित्य है। एक रोमांच सा उठता है काया में, एक वासना जगती है, फिर व्यय हो जाता है। फिर कब वह परमाणु पुंज विलय हो गया, कब उसका विस्फोट हो गया, कब वह समा गया कोई नहीं जानता। अगले ही पल कुछ भी नहीं होता। इस उदय और व्यय को, उदय और अस्त को महसूस करते रहना ही अनित्यता को बताता है। और अनात्मता का पता चलता है कि आत्म जैसा कुछ भी नहीं, मैं और मेरी जैसा कुछ भी नहीं। यह कायानुपश्यना से पता चलता है, काया में पता चलता है कि यह काया किस तरह से बिखर रही है, किस तरह से बिगड़ रही है, किस तरह से इसका रूप बदल रहा है, किस तरह से इसका रंग बदल रहा है। जिसको मैं मेरी काया कहता हूं, यह काया किस तरह से बदल रही है। और एक दिन मेरी काया है कहने वाला भी कोई नहीं होगा। यह सब कुछ बिखर जाएगा, टूट जाएगा, गिर जाएगा, समा जाएगा धरा में। और यहां कोई भी मैं कहने वाला नहीं होगा, कोई भी दावा करने वाला नहीं होगा, कुछ भी नहीं होगा। यह अनात्मता और यह अनित्यता विपश्यना में कायानुपश्यना से महसूस होती है। इसलिए कायानुपश्यना की अनिवार्यता है। जब तक अनित्यता का एहसास न हो, जब तक अनात्मता का एहसास न हो, जब तक दुख का एहसास न हो इस शरीर में, तब तक हम विपश्यना में पारंगत नहीं होते। और बुद्ध कहते हैं कि विपश्यना में जो पारंगत हो गया, जिसने विपश्यना में स्थिरता पा ली, दृष्टा का भाव जागृत कर लिया, वह निर्वाण के पथ पर अग्रगामी है। वही श्रोतापन्न हुआ, वही सकृदागामी हुआ, वही बुद्धत्व को उपलब्ध होगा। इसलिए कायानुपश्यना की अनिवार्यता है। कायानुपश्यना से ही चित्तानुपश्यना का पता चलता है, क्योंकि चित्त में जो भी धर्म उदय होता है, जो भी आदत, जो भी तरंग उठती है, वह काया में महसूस होती है। स्थूल दिखाई देता है, और जो स्थूल में दिखाई देता है, चित्त में उठा स्थूल में उसकी तरंग दिखाई देती है। इसलिए कायानुपश्यना की आवश्यकता है, क्योंकि इससे चित्त का पता चलता है। कायानुपश्यना की आवश्यकता है क्योंकि इसमें वेदनाओं का पता चलता है। वेदना उठी, सुख की थी या दुख की, काया उसका एहसास दिलाती है। वेदना उठी, उठते ही व्यय हो गई, वो वेदना अनित्यता की झलक दिखाती है।
और इस काया में ही बोध होता है दुख का, अनित्यता का, अनात्मता का। और इस काया में ही बोध होता है क्षणभंगुरता का। इस काया में ही बोध होता है अपनी आदतों का, अपने गुणों का, अपने अवगुणों का, अपने विकारों का। इस काया में ही बोध होता है अपनी इंद्रियों का, अपने इंद्रियों के द्वारा कमाए गए विषयों का। इस काया में ही अनुभव होता है भावनाओं का, भोगों का, वासनाओं का। इस काया में ही अनुभव होता है मन का, मन की संकीर्णताओं का, मन की आदतों का, मन में लगे हुए व्यसनों का, मन में लगे हुए संस्कारों का। सब रिफ्लेक्शन काया में होता है। और जिसने भी कायानुपश्यना में महारत हासिल कर ली, कायानुपश्यना को गहरे में अपने अनुभव में ले लिया, वह व्यक्ति विपश्यना में डूबता है। कायानुपश्यना बहुत गहरे ध्यान में ले जाती है। कभी किसी मित्र ने प्रश्न पूछा था कि ध्यान का क्या संबंध है काया का अवलोकन करने से। ध्यान का बहुत गहरा संबंध है काया के अवलोकन से। काया के अवलोकन के बिना ध्यान किया ही नहीं जाता। ध्यान काया से ही होता है, बिना काया के ध्यान नहीं हो सकता। बिना काया को गहरे में अनुभव किए ध्यान नहीं घट सकता, क्योंकि ध्यान के लिए तो काया से गुजरना होगा, काया के अनुभवों को समझना होगा, काया की वेदनाओं को समझना होगा। काया जो मरण धर्मा है, इसकी सत्यता को समझना होगा। और जो बिना समझे ही विदा हो जाता है, उसके संस्कार मिटते नहीं। वह संस्कारों पर संस्कार चढ़ा लेता है और फिर संस्कारों के ढेर में एक नया रूप पैदा होता है। फिर वह नया रूप, नई काया फिर इस संसार में कर्म करती है और फिर कर्म और फल के नियम से बंध जाती है। निस्तारण नहीं होता, छुटकारा नहीं होता। काया की क्षणभंगुरता को समझना होगा। काया के अंदर जो विकार हैं, उन विकारों को काया में महसूस करना होगा। इन पांचों इंद्रियों को समझना होगा। काया में ही उस मन को समझना होगा जो प्रक्षेपित होता है शरीर में।
काया स्थूल है, आसानी से इसमें महसूस हो सकता है। मन सूक्ष्म है, पहले काया से शुरू करना होगा। काया स्थूल है, इसलिए आसानी से इसमें समझा जा सकता है। मन सूक्ष्म है, उसमें समझना आसान नहीं। बिना काया के, बिना कायानुपश्यना के चित्तानुपश्यना आसान नहीं। बिना कायानुपश्यना के वेदनानुपश्यना आसान नहीं। इसीलिए कायानुपश्यना की अनिवार्यता है। और बिना कायानुपश्यना के धर्मानुपश्यना भी नहीं हो सकती, क्योंकि सब धर्म काया पर ही प्रदर्शित होते हैं। इसलिए कायानुपश्यना को छोड़ा नहीं जा सकता। कायानुपश्यना की अनिवार्यता है। कायानुपश्यना में इस शरीर की बनावट को समझना चाहिए। कायानुपश्यना में इस शरीर की धातुओं को समझना चाहिए। कायानुपश्यना में इस शरीर के अंदर की गंदगी को समझना चाहिए। इस कायानुपश्यना में लगातार उस चेतना की शक्ति को समझना चाहिए, उस ऊर्जा को समझना चाहिए जो इसको ताप दिए हुए है, जो इसको चलायमान किए हुए है। क्योंकि उस ऊर्जा के विदा होते ही ये शरीर मृत हो जाता है, और वह ऊर्जा इस काया में प्रदर्शित होती है। इस काया में ही उस प्राण ऊर्जा को महसूस किया जा सकता है। इसलिए कायानुपश्यना की अनिवार्यता है। तो बिना कायानुपश्यना के अगर हम सोचेंगे कि हम चित्त को समझ लेंगे, बिना कायानुपश्यना के अगर हम सोचें कि हम वेदनाओं को समझ लेंगे, तो यह आसान बात बिल्कुल नहीं। यह बहुत कठिन है। हमें बुद्ध के द्वारा बताई गई विधि को ही ध्यान का सहारा समझना चाहिए। उस विधि से ही ध्यान में उतरना चाहिए। और ध्यान एक दो दिन करने वाली घटना नहीं है। ध्यान तो हमारा जीवन बन जाना चाहिए, हमारे जीवन का लक्ष्य बन जाना चाहिए। ध्यान तो हमारा प्राणों का आधार बन जाना चाहिए। ध्यान तो हमारे रोजमर्रा के जीवन का हिस्सा बन जाना चाहिए। जिस व्यक्ति ने ध्यान को अपने जीवन का हिस्सा नहीं बनाया, जिस व्यक्ति ने ध्यान को जीवन की अनिवार्यता नहीं समझा, जिस व्यक्ति ने ध्यान को इस शरीर को समझने में जरूरी नहीं समझा, जिस व्यक्ति ने ध्यान को मुक्ति का आधार नहीं समझा, वह व्यक्ति अपूर्ण ही रह जाता है। वह पूर्ण नहीं हो पाता, वह निर्वाण पद को प्राप्त नहीं हो सकता। निर्वाण पद को प्राप्त होने के लिए एक मनुष्य को उत्थान की आवश्यकता होती है, और उत्थान के लिए उसको किसी पर श्रद्धा चाहिए। उत्थान के लिए उसको प्रेरणा चाहिए। उत्थान के लिए उसको लगातार प्रयत्न की आवश्यकता होती है, और लगातार प्रयत्न के लिए आत्मबल चाहिए।
लगातार प्रयत्न के लिए सूझबूझ चाहिए। लगातार प्रयत्न के लिए एक अच्छी मनोदशा चाहिए। लगातार प्रयत्न के लिए सकारात्मकता चाहिए। और यह सब कुछ ही जब मनुष्य के अंदर ध्यान की लगन लगी हो, जब मनुष्य के अंदर ध्यान की लपट लगी हो, किसी गुरु का सहारा मिला हो, तब वह इस मार्ग पर आगे बढ़ पाता है और दूसरे को नहीं समझता, अपने को समझता है, अपनी काया को समझता है, अपने मन को समझता है, अपनी वेदनाओं को, भावनाओं को समझता है। तब उसका कल्याण होता है, तब वह उस परम पद की ओर बढ़ता है। हमें गहरे में विचार करना चाहिए। नमो बुद्धाय।